हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस समय क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले हम कैंडल्स को जलाते हैं, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको कहीं देखा है हाल फिलहाल में, लेकिन आपने शायद इनको नहीं देखा है। अगर ऐसा है कि आप दोनों का आने जाने का रास्ता सेम है तो चौकन्ने हो जाइए। ये पर्सन हमेशा आपको देख रहे हैं, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने या तो आपको अकेले में देखा है, या तो अगर आप किसी के साथ हो गए, इस पर्सन के दिमाग में खून खौला हुआ है। बहुत नाराज़ हो रहे हैं ये पर्सन, और ना जाने क्यों शीशे के सामने ही बैठ के रो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को इतना ज़्यादा धक्का लगा है और इनके दिल पे ठोकर लगी है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, इनके मन में डर भर गया है कि कहीं वो आपके न्यू लवर तो नहीं है जिनके साथ इन्होंने आपको देखा है। ये मान लो कि आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई फ्रेंड सेम जेंडर का भी है, तो भी इनके मन में ये चीज़ आ गई है कि उनसे तो बात करने के लिए आपको मना किया गया था, फिर भी आज आप इनके दोस्त हो। या ये मान लो कि आपके पर्सन इस समय सोच रहे हैं कि आप तो उनके बिना अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो और बहुत ज़्यादा खुश हो, क्या आपको उनकी याद नहीं आती है। इस पर्सन के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। यकीन मानो जब से इन्होंने आपको देखा है, या फिर बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे इनके आपकी कोई ऐसी तस्वीर मिल गई है जिसको देख के ये बहुत हैरान रह रहे हैं। आपका बदला हुआ अंदाज देख के मुझे ऐसा लगता है आपने ना कोई चीज़ ऐसे बोली थी कि ये ड्रेस पहन के खिंचवाओगे या फिर ऐसी जगह पे खिंचवाओगे जहाँ आप जाना चाहते थे उनके साथ भी। ओ माय गॉड, ये सब देख के इनके मन की तकलीफ देखो, संभालना मुश्किल हो रहा है भाई। इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं ये। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का चैन लूट लिया है किसी ने, लग रहा। ओ माय गॉड, जल्दी से आप लोग अपनी एनर्जी को मुझे दीजिए। लाइक का बटन अभी के अभी तुरंत के तुरंत स्मैश कीजिए, अभी अभी दबाइए, वरना ये पर्सन मुझे लग नहीं रहा जितने गुस्से में है आज ये रीडिंग करने देंगे। लगता है ये पर्सन ना सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं और ये सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन पहले भी ऐसा बहुत बार कर चुके हैं कि जब भी आप कोई चीज़ बोल रहे हो या किसी चीज़ की सफाई दे रहे हो, ये पर्सन आपकी तो सुनते नहीं, बस अपनी चलाए जाने। मतलब शक तो भाई पूछो मत। किसी के साथ कहीं चले गए हो, जा रहे हो, किसी का नाम भी ले रहे हो, तभी इस पर्सन के मन में एक शक शुरू हो जाता है। ना जाने आप किसके साथ हो, ना जाने किसके साथ घूम रहे हो, ना जाने किसके साथ क्या कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन में आ रही है और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को सोने नहीं दे रही है, रातों की नींदें उड़ा दी है, होश उड़ गए हैं इस पर्सन के। एक बार इस पर्सन के मन में वहम भर जाए तो वो हटाना, उस शक को हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इनको चाहिए सबूत और आपको खड़ा कर दे ये कटघरे में, और जब तक इनको पुख्ता सबूत ना मिल जाए ये पर्सन हार नहीं मानते। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पर्सन के मन में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब ही आपसे चाहते हैं। मन करिए तो ये आपको अभी बुलाएं और सारे सवाल पूछे, ये कौन था, इसके साथ क्या था, इसके साथ पोस्ट क्यों डाली थी, इसने तुम्हें विश क्यों किया। कुछ ऐसे ही सवाल ये तब भी पूछा करते थे जब आप इनके साथ थे। ऐसा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस सवालों से आप परेशान भी हो जाते थे, पर इस पर्सन का मन नहीं भरता था। इनके दिल में जैसे एक आग लगी हुई है, इनके सिर पे भूत सवार है कि किसी तरीके से खुद को आपकी लाइफ में वापस लेके आना है। यकीन मानो
जब ये आपसे मिल लेंगे, चाहते ही नहीं कि मैं बताऊं आपको ये क्या करने वाले हैं, इनका प्लान क्या है। ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये पर्सन जो है, जिस इंसान के साथ आप दिखे हो या नज़र आए हो, उसके बारे में पता करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा देख लिया है जिसको आपने कभी टैग किया, या फिर इनको किसी इनके दोस्त ने बता दिया जो आपकी आईडी में है, या देख लिया सजेशन में, तो यकीन मानो इस पर्सन का आपा खो चुका है। ये आपकी बात सुनना नहीं चाहते, आपका स्टैंड समझना नहीं चाहते। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, ये करे तो कुछ नहीं और आप करो तो भाई बवाल मचा दे। ठीक है, इनका नेचर बहुत ही शक्की और पॉजेसिव टाइप का है, लेकिन ये इसको हर बार प्यार का नाम देते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने पीठ पीछे आपको बहुत सारी बातें छुपाई है। ना जाने क्यों ये कुछ ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ पे शायद इनको कभी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये खुद रिलेशनशिप में है। आप समझ जा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, खुद रिलेशनशिप में है, फिज़िकली मेंटली सेटिस्फाइड है, बट ऐसी जगहों पे जाने का क्या मतलब है। और फिर अगर इन्होंने आपसे बहाना लगाया है कि दोस्त के साथ गए थे, तो यकीन मानो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो दाल में काला है। ऐसा लगता है हर एक कहानी के दो पहलू होते हैं। ठीक है, ये इनका जो ये वाला पहलू है, जो दूसरों की बात मानते नहीं, दूसरों की बात सुनते नहीं, लेकिन पर अपनी कोई ऐसी बात है तो उसको समझाने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए ये पर्सन कितने भी चेहरे दिखा सकते हैं। ठीक है, कितने भी चेहरे दिखा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मोबाइल में इनके बहुत लाखों करोड़ों ऐप लॉक है, और ये हर किसी को भी अपना फ़ोन दिखाते नहीं है इतनी आसानी से। ठीक है, हर किसी को अपना ये फ़ोन दिखाते नहीं हैं, क्योंकि इनके फ़ोन में दफन है बहुत गहरे राज, और इतने सारे राज हैं कि आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे कि कौन सा सच है भाई, कौन सा इनका है भाई, कौन सा किसका है भाई। कहाँ ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे। कड़ी से कड़ी जोड़ने की आपने बहुत बार कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने आप में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान है। हर कोई इनके बारे में, ओ माय गॉड, ऐसा हुआ था क्या कि रिलेशनशिप में आने से पहले किसी ने आपको वार्निंग दी, एक ने नहीं बहुत इंसान ने वार्निंग दी कि मत आओ, ही विल चीट यू, शी विल चीट यू। एक चीज़ और, क्या ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई एक ऐसा इंसान आया हो जो बोल रहा हो, या फिर जिसके बारे में आपको पता चला हो कि वो और आपके पर्सन पहले डेट किया करते थे और आपके पर्सन ने उनको छोड़ दिया, पर आपने ये सब सुन के आप अफेक्ट तो हुए, लेकिन आपको तो ये था कि अब तो मेरे पास है ना, मेरे पर्सन, और वो मुझसे दिलो जान से प्यार करते हैं, तो आपने उस इंसान की बात पे ध्यान ना दिया हो। पर इतिहास ने खुद को दोबारा से आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। मुझे ऐसा लगता है इतिहास दोबारा से आपको कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या ये वही कहानी नहीं है जहाँ पे उस पर्सन ने, जो आपके पर्सन को पहले डेट करते थे, उन्होंने आपको बताया था कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया, और वही सेम चीज़ आपके साथ नहीं हो रही है। आंखें खोलिए और देखिए क्या हो रहा है, आंखें खोलिए और देखिए क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना कोई भी चेहरा बदल सकते हैं, एक गिरगिट की तरह ये पर्सन। चारों तरफ झूठ ही झूठ, झूठ का जाल, झूठ में आप इस कदर फंसे हो कि आप अभी कुछ पूछेंगे भी ना तो भी ये पर्सन बात घुमाएंगे। आपने कभी देखा है कोई चीज़ आप बता रहे हो और आपके पर्सन भी बता रहे हैं, और आपके जवाब अगली बार भी सेम ही होते हैं, लेकिन आपके पर्सन के जवाब बिल्कुल उल्टे होते हैं। आपके मन में आ रहा होगा, यार इन्होंने पहले तो कुछ और बोला था और अचानक से कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा कैसे। ऐसा लग रहा है ये पर्सन कॉल पे किसी को कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं जो शायद आपसे रिलेटेड हो। क्यों लग रहा है ऐसा कि ये पर्सन कितना भी कोशिश कर ले, ये किसी से भी पूरी तरीके से ट्रूथफुल नहीं रह सकते। ना जाने क्यों कुछ समय बाद ये पर्सन आपसे क्या छुपाने लग गए, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया। ऐसा हमेशा लगता था कि ये पर्सन जब आपके पास आते हैं ये कुछ और बन जाते हैं, बिल्कुल लवी डवी से। लेकिन जैसे ही ये आपसे टाइम बिताकर हटे,
तो एक तरीके से ऐसे नहीं लगता कि आपका इनसे कनेक्शन टूट गया, अब पता नहीं कब बात होगी, पता नहीं ये कहाँ चले गए, किसके साथ चले गए, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ऐसे नहीं लग रहा? आपको लगता नहीं था? मुझे तो पता नहीं क्यों इस पर्सन से ऐसी वाइब्स आ रही है, एक बार ये आपसे हटे तो ये बिल्कुल गायब से हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता, इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। प्यारी प्यारी यादें आपको देखकर ये पर्सन बहुत बार गायब हो गए हैं, ऐसे कि आप हमेशा अकेलेपन में, तन्हाई में मर गए सोचते सोचते कि पता नहीं ये पर्सन क्या कर रहे हैं। इस प्रकार की जो एनर्जी है वो ऐसे इंसानों की होती है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, और इनके लिए हो सकता है कि आप पहले नहीं हो, पहला शिकार नहीं हो। मुझे लगता है ये पर्सन क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से अपने आप को किसी से भी अलग कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। ये एक वो मिली है इनको, ब्लेसिंग मिली है, या ये कह लो एक कला है इनकी, पर ये किसी को भी, किसी से भी खुद को जुदा कर सकते हैं। इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ कुछ दिन पड़ेगा, कुछ दिन दुख होगा, पर ये फिर से अपने कामों में लग जाएंगे। काम यहाँ पे प्रोफेशनल काम नहीं, कोई भी काम हो, चाहे अगला शिकार ढूंढना हो, क्योंकि इनका पैर वहीं फिसलता है जहाँ पे खूबसूरती आती है, जहाँ सबसे ज़्यादा मक्खियाँ हों, और ये बड़ी मक्खी बन के वहीं जाना चाहते हैं, उसी चीज़ को पाना चाहते हैं। आपके केस में भी मैं देख रही हूँ आपके पीछे बहुत लोग पड़े हुए थे, लेकिन आपने इनको मौका दिया है, तो एक तरीके से इनको ऐसा लगा कि इनकी जीत हुई है। ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई या नहीं, बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करके लिंक में जो दिया हुआ है, वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिएगा ज़रूर। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।